दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे पहले पाश्चात्य विचारक जिनका नाम क्या है अपना कन्फ्यूशियस, है ना। तो कन्फ्यूशियस यहाँ पे इनके नाम में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, ऐसा कि याद रखो इनको। ये चीन के महान दार्शनिक थे, है ना। कहाँ के थे? चीन के महान दार्शनिक थे। इनका जन्म कब हुआ था? यहाँ पे 551 ईसा पूर्व, है ना। देखिए 1 से चालू हो रहा है यहाँ पे और 479 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो 551 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 479 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पूरा नाम क्या था इनके यहाँ पे? कोंग क्यू कन्फ्यूशियस, है ना। इनका पूरा नाम क्या था यहाँ पे? कोंग क्यू कन्फ्यूशियस था, किंतु इनको वर्तमान में कन्फ्यूशियस नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। अनुयायी, जो इनके अनुयायी थे, जो इनकी पूजा करते थे, वे उनके क्या बोलते थे? कुंड फुस्से बोलते थे। कुंड फुस्से का अर्थ क्या होता है? महान गुरु, है ना। तो उनके अनुयायी इनको क्या बोलते थे? महान गुरु बोलते थे। और ये 23 साल की उम्र में ही, है ना, मात्र 23 साल की उम्र में क्या बोल गए थे? यहाँ पे गुरु की पदवी हासिल कर लिए थे। मतलब गुरु के रूप में उन्होंने क्या किया जाना था? यहाँ पे पूजा जाने लगा था। यह एक चाइनीज शिक्षक, है ना, एक चाइनीज शिक्षक भी थे, राजनीतिक भी थे और दार्शनिक भी थे। मतलब तीनों गुण उनमें समाहित थे। चूंकि हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे राजनीतिक यहाँ पे पहलुओं को अपन क्या करेंगे? उनके पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। जो कन्फ्यूशियस थे उन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ाया था। नैतिकता का पाठ उन्होंने पढ़ाया, अर्थात नैतिक दार्शनिकता, सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर क्या दिया? यहाँ पे बल दिया। क्या क्या यहाँ पे? नैतिक दार्शनिकता पर उन्होंने बल दिया, सामाजिक नैतिकता पर उन्होंने बल दिया और नैतिक मूल्यों पर क्या दिया? उन्होंने यहाँ पे बल दिया, है ना। तो इन चीज़ों पर याद रखना है कि नैतिकता उनमें कुट कुट कर भरी थी और वे नैतिक, है ना, दार्शनिकता, सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर क्या करते हैं? यहाँ पे बल देते हैं। मैं पहले ही बताया था यहाँ पे 23 वर्ष की उम्र आते आते वह गुरु कराने लगे, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 23 वर्ष, मात्र छोटी सी उम्र में, इतनी कम उम्र में क्या कराने लगे? यहाँ पे गुरु कराने लगे। और वे क्या बोलते हैं, है ना, उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि मुझे महात्मा या महादानी कहलाने की कोई आकांक्षा नहीं है। मुझे महात्मा भी नहीं कहलाना है, मुझे महादानी भी नहीं कहलाना है ना। मैं तो अध्ययन से कभी न संतुष्ट होने वाला एक विद्यार्थी हूँ। मैं तो अध्ययन से, मतलब अध्ययन मतलब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से कभी न संतुष्ट होने वाला एक विद्यार्थी हूँ, मतलब मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। और अध्यापन मतलब पढ़ाने से कभी न थकने वाला क्या हूँ? एक शिक्षक हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्तमान परिदृश्य में भी ये लाइन क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो अध्ययन से कभी न संतुष्ट होने वाला एक विद्यार्थी हूँ और अध्यापन से कभी न थकने वाला क्या हूँ? एक शिक्षक हूँ। तो इसको विशेष तौर पर याद रखना है। प्लेटो की तरह आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, है ना। प्लेटो की तरह क्या करना चाहते थे? यहाँ पे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, है ना। आदर्श राज्य मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक ऐसा राज्य जहाँ पे क्या हो? यहाँ पे नैतिकता हो और वहाँ पे राजा क्या करे? यहाँ पे प्रजा की क्या करे? सेवा करे। तो प्लेटो की तरह आदर्श राज्य की स्थापना कौन करना चाहता था? यहाँ पे, है ना, मतलब कन्फ्यूशियस करना चाहते थे। आदर्श राज्य इन द सेंस बोल सकते हैं कि वहाँ अराजकता क्या रहती है? यहाँ पे जीरो रहती है। जहाँ पे क्या रहती है? यहाँ पे प्रजा सुखी रहती है, समृद्ध रहती है यहाँ पे। और वे क्या रहती है यहाँ पे, है ना, जो शासन का नियंत्रण जो रहता है वो कम से कम रहता है ना। तो ये हो जाएगा अपना क्या? आदर्श राज्य, है ना। तो आदर्श राज्य मतलब क्या जाएगा यहाँ पे? उनका आदर्श राज्य कैसा है? यहाँ पे लोक कल्याण, मतलब लोगों के कल्याण के ऊपर आधारित है और न्याय पर आधारित है ना। न्याय भी रहना चाहिए और लोक कल्याण पर भी आधारित है। चूंकि ये, है ना, मतलब यहाँ पे राजा को, है ना, मतलब देवी उत्पत्ति मानते थे और राजा ही क्या करता है? यहाँ पे भगवान द्वारा बनाए गए नियमों क्या करता है? प्रजा पर लागू करता है। किंतु ये यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं करते थे, है ना। इसलिए उनका जो राज्य है आदर्श राज्य है। चूंकि राजा यहाँ पे, है ना, ईश्वर का प्रतिनिधि है, फिर भी वह निरंकुश नहीं होना चाहिए, ऐसा वो बोलते थे। श्रेष्ठ मनुष्य, है ना, के जीवन में 3 तत्वों का संयोग से बनता है, ऐसा वो बोलते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन किसके जीवन में कितने? 3 तत्वों के योग से बनता है। जैसे यहाँ पे जैन, ई और ली, है ना। जैन, ई और ली। तो जैन से क्या हो जाएगा? यहाँ पे लोक कल्याण। ई से क्या हो जाएगा? यहाँ पे औचित्य। और ली से क्या हो जाएगा? अनुष्ठान। मतलब जैन धर्म वाले क्या करते हैं? हमेशा लोक कल्याण करते हैं, है ना। अपने को पता है जैन धर्म वाले क्या करते हैं? लोक कल्याण करते हैं। तो ये लोक कल्याण से याद रखना है। ई मतलब क्या हो जाएगा? औचित्य, ये य और ये य, है ना। तो ई से औचित्य हो जाएगा। और ली मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे यज्ञ और अनुष्ठान में बैठने से यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे मामला खराब हो जाता है। समझ में आ रही बात है? यहाँ पे बहुत देर तक बैठना पड़ता है, धुएं में असर के याद रख लो यहाँ पे। तो ये अनुष्ठान याद रखना है। जैन, ई और ली। तो जैन से क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे? लोक कल्याण हो जाएगा। ई से अपना क्या हो जाएगा? औचित्य हो जाएगा। और ली से क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुष्ठान हो जाएगा ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं, है ना, इनकी बुक्स के बारे में देखते हैं कौन सी रचनाएं थी इनके यहाँ पे। सबसे पहले तो बुक्स इनका था यहाँ पे बुक ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना। बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स था, दस्तावेज। और बुक ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट्स, दंगे, है ना, मतलब दस्तावेज और दंगे, है ना। बुक और बुक ऑफ राइट्स, है ना। तो पहली बुक क्या हो जाएगी? बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दूसरी बुक हो जाएगी बुक ऑफ राइट्स हो जाएगी। उसके बाद क्या है? 2 बुक एक साथ याद और याद रखो यहाँ पे। कन्फ्यूशियस सेस, मतलब कन्फ्यूशियस क्या बोलता है, और क्लासिक ऑफ पोइट्री, है ना। तो क्लासिक ऑफ पोइट्री ये अपने को याद रखना है ना। तो ये 2 बुक अपने को याद हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे? सी चिड़, ई चिड़। देखो यहाँ पे सी में भी ऐसी
बनाते हैं, ई में भी ऐसे ही बनाते हैं। तो सी चिड़ ई चिड़ से अपने को है ना 2 बुक अपने को और याद हो गई, मतलब 2 की कॉम्बिनेशन में याद रखना है। तो बुक ऑफ डॉक्यूमेंट, बुक ऑफ राइट्स, कन्फ्यूशियस और कन्फ्यूशियस सॉरी क्लासिक ऑफ पोइट्री, उसके बाद क्या हो जाएगा सी चिड़ और क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे ई चिड़, है ना। सी चिड़ अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे ई चिड़ हो जाएगा, सी चिड़ और ई चिड़ हो जाएगा। और लास्ट अपने क्या हो जाएगा तासीमो, तासीमो मतलब क्या होता है महान शिक्षा, है ना। तो तासीमो मतलब क्या हो जाएगा महान शिक्षा हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार, है ना। तो कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार क्या क्या थे भाई, यहाँ पे राजा की देवी उत्पत्ति सिद्धांत उन्होंने दिया था कि राजा की उत्पत्ति कैसी होती है भाई, देवी उत्पत्ति होती है। देवताओं से राजा क्या होता है उत्पन्न होता है ना। देवताओं से क्या होता है राजा उत्पन्न होता है ना। तो देवताओं की उत्पत्ति मतलब क्या बोला है यहाँ पे, है ना, देवताओं से राजा उत्पन्न होते हैं और इन्हें राजतंत्र और सामंतवाद क्या करते हैं समर्थन करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, सामंतवाद का समर्थन भी सही नहीं है, राजतंत्र समर्थन भी सही नहीं है। 3 सर्वोच्च शक्तियों के ऊपर क्या देते हैं वो जोर देते हैं। मतलब यहाँ पे ईश्वर, है ना, तो ईश्वर का प्रतिनिधि कौन है राजा है, और राजा क्या करेगा जनता की सेवा करेगा, और वो यहाँ पे ईश्वर जरा बना के नियमों कानूनों पर जनता पर क्या करेगा लागू करेगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे राजा ईश्वर द्वारा बनाए गए कानूनों को जनता पर क्या करता है लागू करता है। किंतु परंतु बंधु निरंकुश राजतंत्र का समर्थन उन्होंने नहीं किया, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया कि उन्होंने नहीं किया, है ना। निरंकुश राजतंत्र को नहीं मानते थे। अन्यायपूर्ण शासन शेर से भी क्या होता है यहाँ पे अधिक भयानक होता है, ये ऐसा बोलते हैं। इसलिए इनका आदर्श राज्य प्लेटो से मिलता है भाई, है ना। इसलिए इनका आदर्श राज्य किससे मिलता है यहाँ पे प्लेटो से मिलता है ना। वह शासकों को परंपराओं और नैतिक मूल्यों से क्या करना चाहते थे बांधना चाहते थे। मतलब यहाँ पे शासक जो है वो परंपराओं और नैतिक मूल्यों से, देखिए फिर नैतिकता का पाठ उन्होंने पढ़ाया कि शासक क्या होना चाहिए यहाँ पे परंपराओं और नैतिक मूल्यों से बंधे होने चाहिए। यहाँ पे यदि राजा का आचरण जैसा होगा वैसे ही यहाँ पे प्रजा का आचरण होगा। जैसे किसने कहा था ये सब चीज़ें, कौटिल्य ने कहा था। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो यथा राजा तथा प्रजा हाँ के ऊपर उन्होंने वक्तव्य अपना दिया था, बुक में लेखन कार्य किया है। वैसे ही यहाँ पे कन्फ्यूशियस क्या बोलते हैं राजा का आचरण कैसा होता है यहाँ पे, जैसे राजा का आचरण होगा वैसे ही प्रजा का आचरण होगा, जैसे माँ बाप का आचरण होगा वैसे उनके बच्चों का आचरण होगा, जैसे शिक्षक का आचरण होगा वैसे ही उनके क्या हो जाएगा स्टूडेंट या फिर छात्रों का क्या होगा आचरण होगा। तो वैसे ही यहाँ पे यथा राजा तथा प्रजा के ऊपर यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे वो बताते हैं। अब देखिए राज सिंहासन प्राप्ति का आधार यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राज सिंहासन प्राप्ति का आधार क्या हो वंशानुगत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बल्कि गुण के आधार पर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जब गुणी राजा यहाँ पे सत्ता में बैठता है तो प्रजा की सेवा भी क्या करता है वैसे ही करता है ना। अब कन्फ्यूशियस के विचारों को कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है ना। कन्फ्यूशियस के विचारों क्या बोलते हैं कन्फ्यूशियसवाद बोलते हैं। इनके विचारों में हीगल की झलक मिलती है। हीगल भी एक महान विचारक हैं, उनकी झलक यहाँ पे मिलती है। इनका जीवन धर्मगुरु जैसा था, मैंने पहले बताया यहाँ पे 23 साल की उम्र में यहाँ पे वे गुरु की पदवी हासिल कर लिए थे, है ना। और उनको यहाँ पे उनके अनुयायी क्या बोलते थे यहाँ पे कुंड फुस्से बोलते थे। कुंड फुस्से का अर्थ क्या होता है महान गुरु, है ना, जो हमें क्या बोलते क्या याद दिलाता है यहाँ पे सुकरात की याद दिलाता है ना। मतलब यहाँ पे धर्मगुरु जैसा उनका आचरण था और धर्मगुरु उनको मान लिया गया था, इसलिए बोलना चाहिए यहाँ पे हमें सुकरात की याद मतलब याद दिलाता है, क्योंकि सुकरात भी क्या थे यहाँ पे उस समय गुरु थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे सशक्त केंद्रीय सत्ता के पक्षधर थे यहाँ पे, मतलब सत्ता कैसे होनी चाहिए यहाँ पे केंद्रीय सत्ता के पक्षधर थे, है ना। और कन्फ्यूशियस के आदर्श राज्य में क्या है यहाँ पे जैन ई और ली, मैं बताया था यहाँ पे लोक कल्याण, ई से औचित्य और ली से क्या हो जाएगा अपना अनुष्ठान, ये 3 चीज़ को पालन करने बोलते थे। उन्होंने 9 नियम दिए थे ताकि क्या हो सके यहाँ पे चरित्र का विकास हो सके, है ना। तो 3 यहाँ पे नियमों दिए, उसका 9 नियम दिए, 3 और 9, 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9। तो 9 नियम में क्या हो जाएगा यहाँ पे चरित्र का आपका विकास हो जाएगा इससे अच्छे से, ठीक है। आप यहाँ देखिए शासन हेतु कठोरता आवश्यक है ना। शासन हेतु क्या आवश्यक है कठोरता आवश्यक है। व्यक्ति को अन्यायी राजा का विरोध करने का अधिकार है। आदर्श राज्य तो वही होगा भाई, आदर्श राज्य में क्या कर सकता है व्यक्ति, है ना, मतलब राजा, है ना, राजा क्या कर सकते हैं यहाँ पे अन्यायपूर्ण राजा का विरोध कर सकता है, उसको यह अधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सार्वजनिक शिक्षा के बारे में देखते हैं। सिर्फ कुलीन हेतु नहीं है, सार्वजनिक शिक्षा कुलीन हेतु नहीं है, यह आम जन हेतु भी इंपॉर्टेंट है। परंतु यहाँ पे महिलाओं की शिक्षा हेतु क्या नहीं देते, यहाँ पे जोर नहीं देते। महिलाओं की शिक्षा हेतु वो जोर नहीं देते। महिलाएं क्या रहेगी घर में रहेगी और ये मतलब क्या करेगी घरेलू काम करेगी, है ना। सिर्फ शिक्षा किसके लिए होनी चाहिए कुलीन तंत्र और आम जन हेतु। महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रादुर्भाव उन्होंने नहीं किया, है ना। वर्ण व्यवस्था समर्थन तो किया, है ना, किंतु कठोरता वर्ण व्यवस्था समर्थक नहीं। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी वर्ण व्यवस्था रहती है वैसी यहाँ पे चीन में भी रहती रही होगी वर्ण व्यवस्था उस समय, तो उसका समर्थन करते हैं, परंतु वो कठोर नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। राज्य राजा के परिवार का ही विस्तृत रूप है। मतलब यहाँ पे राजा का जो परिवार है वही क्या है राज्य है, वही वो है उसके परिवार का विस्तृत रूप है। तो कन्फ्यूशियस की शिक्षा योजना क्या थी यहाँ पे दार्शनिक थे, शिक्षक थे, और बुक लिखी थी तासीमो जिसमें उनके महान शिक्षा का वर्णन उसमें मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे
मस्तिष्क शुद्धि हेतु ज्ञानार्जन आवश्यक है ना, मतलब मस्तिष्क शुद्धि हेतु क्या बोला उन्होंने यहाँ पे, ज्ञानार्जन बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। अगर आपको मस्तिष्क शुद्ध करना है तो उसके लिए ज्ञानार्जन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। सार्वजनिक शिक्षा के पक्षधर थे वो, है ना। आपके पास ज्ञान रहेगा और ज्ञान से क्या हो जाएगा आपका सार्वजनिक शिक्षा, तो सार्वजनिक शिक्षा आएगी। और सार्वजनिक शिक्षा के पक्षधर कौन थे यहाँ पे, है ना, अपना कन्फ्यूशियस थे। नीति शास्त्र, भाषा, राजनीति और साहित्य पर क्या दिया उन्होंने, विशेष बल दिया। नीति शास्त्र, भाषा, राजनीति, साहित्य पर विशेष बल दिया। कन्फ्यूशियस का रन सिद्धांत क्या है, रन सिद्धांत मतलब क्या है, पूरी विचारधारा 4 तत्वों से मिलकर बनी होती है। रन सिद्धांत मतलब यहाँ पे कोई चीज़ दौड़ेगी तो दौड़ेगी कैसे, तो रन सिद्धांत क्या बोल रहा है यहाँ पे, है ना। रन मतलब क्या हो जाएगा, मानव सेवा। ई मतलब क्या हो जाएगा, न्याय, है ना, न्यायी, न्यायी करके याद रखो इसके, न्यायी, है ना। तो रन क्या करना है आपको, दौड़ना किसके लिए, मानव सेवा के लिए दौड़ना है। रन फॉर यूनिटी, रन फॉर क्या बोलते हैं यहाँ पे, ह्यूमन सर्विस के लिए आपको दौड़ना है, मानव की सेवा के लिए दौड़ना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, न्याय देना पड़ेगा। फिर उसमें क्या आना चाहिए यहाँ पे, त से ते, है ना। ताओ मतलब क्या हो जाएगा, नैतिकता अपने रहनी चाहिए, और ते मतलब सजा, तभी मानव सेवा हो सकती है। स्वर्णिम मार्ग उन्होंने दिया यहाँ पे, मध्यम मार्ग सिद्धांत उन्होंने दिया। अरस्तु से पूर्व किसने मध्यम मार्ग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। अरस्तु से पूर्व किसने मध्यम मार्ग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो उनका नाम क्या है, कन्फ्यूशियस है ना। स्वर्णिम मार्ग बुक, है ना, कन्फ्यूशियस के पोते द्वारा लिखित है। यह मुख्यतः नैतिक दर्शन की पुस्तक है ना। कन्फ्यूशियस के पोते ने क्या लिखा, स्वर्णिम मार्ग बुक लिखा, और वह नैतिक दर्शन के ऊपर बेस्ड है। पर स्वर्णिम मार्ग सिद्धांत किसने दिया बोलना चाहिए यहाँ पे, वह है ना अपना किसने दिया, कन्फ्यूशियस ने दिया। और इसके ऊपर बुक किसने लिखी, उनके पोते ने लिखी, है ना। अब देखिए यहाँ पे नैतिकता की दृष्टि से कन्फ्यूशियस मध्यम मार्ग क्या किया, यहाँ पे समर्थन किया, ठीक है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करना ही स्वर्णिम मार्ग है। मतलब जैसे आप पुत्र हैं तो पुत्र के रूप में आपको अपने जीवन के स्वर्णिम कर्तव्यों का, है ना, मतलब क्या करना चाहिए यहाँ पे, है ना, पालन करना चाहिए। उसके बाद आप क्या बन जाएंगे, पति बन जाएंगे। तो पति के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सभी कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप पिता बन जाएंगे तो एक पिता के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। मतलब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक और नितांत आवश्यक है, ऐसा कौन बोल रहे हैं, कन्फ्यूशियस बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नैतिक जीवन सामंजस्य और संतुलन पर आधारित होता है। नैतिक जीवन के, अब नैतिकता का पाठ होने पड़ा तो नैतिक जीवन किसके ऊपर आधारित होगा, यहाँ पे 3 स के ऊपर, है ना। तो पहला सा क्या हो जाएगा, साम्य, दूसरा स सामंजस्य, और तीसरा सा क्या हो जाएगा अपना संतुलन, है ना। मतलब नैतिक जीवन की आधारशिला ही अपनी क्या है, साम्य, सामंजस्य और संतुलन है। तो इतना आपने क्या रखना है, याद रखना है कन्फ्यूशियस के बारे में। इससे एग्जाम में आपका फंस जाएगा, है ना, जो क्वेश्चन आने इससे आ जाएंगे। तो वीडियो बनाने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन क्या हो, शुभ हो।